हिसारपुर गांव में एक दिन शहर से घिसुराम अपने रिश्तेदार जीवन सिंह के यहाँ गांव के खेत देखने आता है। अरे घिसूराम जी, आइए आइए, बड़े दिन बाद आपका गांव में आना हुआ। हाँ, किसी काम से आया था तो सोचा आपसे मिलता। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। ये कहकर जीवन सिंह अपनी पत्नी के पास गया। अरे भगवान, इनकी तो खुद की अपनी इतनी बड़ी दुकान है, क्या लेकर आऊं? इनको तो हर बार कुछ भी पसंद नहीं आता। अरे आप भूल गए क्या? हमारे गांव हिसारपुर में एक ही तो मशहूर दुकान है, रवि की खस्ता कचौरी। आप जल्दी जाइए और रवि के यहाँ से उसकी खस्ता कचौरी सब्जी लेकर आइए। घिसूराम जी को जरूर पसंद आएगी। अरे जल्दी चलते हैं, रवि की खस्ता कचौरी बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, जल्दी चलते हैं। पहले मुझे दीजिए। नहीं, पहले मुझे दीजिए। अरे रवि भैया, पहले मुझे दीजिए। जीवन सिंह गरम गरम खस्ता कचौरी लेने रवि की दुकान पर पहुंचता है और देखता है वहां तो बहुत ही भीड़ लगी हुई है। जैसे ही जीवन सिंह नाश्ता लेकर घिसूराम के पास गया, उसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी और उसके मुंह से पानी आने लगता है। जीवन सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि घिसूराम को खस्ता कचौरी बहुत पसंद आती है। घिसूराम एक बहुत बड़ा दुकानदार है। उसे भी गर्मा गर्म कचौरियां खाकर एक सुझाव आता है कि क्यों ना वो खस्ता कचौरी वाले के पास जाए और उससे उसकी रेसिपी पूछे। घिसूराम मनी मन सोचने लगता है कि यदि ऐसी कचौड़ियां वो अपनी दुकान पर बनाने लगे तो वो और भी ज्यादा माला माल हो जाएगा। वैसे ये खस्ता कचौरी खाने में ठीक ठाक है, इससे पहले कभी नहीं खिलाई तुमने जीवन सिंह? हाँ जी घिसूराम जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। ये तो मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ इतनी मशहूर कचौरी वाला है, क्यों ना मैं आपके लिए लेकर आऊं। अच्छा, हाँ वैसे ठीक है, खाने में ये शहर में इससे भी अच्छी कचौरी मिलती है। गांव वालों के हिसाब से अच्छी ही बनाई है। पर गांव में ये दुकान है कहाँ? हाँ जी, मैं आप बता देता हूँ कहाँ पर है हमारे गांव में ये दुकान। जरा मैं भी तो देखूं कौन है ये। तभी घिसूराम गांव वालों से पता पूछते हुए रवि की दुकान के पास पहुंच जाता है और देखता है कि दुकान पर तो भीड़ लगी हुई है खस्ता कचौरी लेने के लिए। और सेठ जी, नए लग रहे हैं आप यहाँ पर, कहें तो एक प्लेट कचौरी लगा दूं मैं आपके लिए। एक बार जो मेरे हाथ की कचौरी खाए वो बार बार ले जाए। तुम कचौड़ी तो बढ़िया बनाते हो, क्या रेसिपी है इसकी? वैसे मेरी शहर में बहुत बड़ी दुकान है। नहीं सेठ जी, मैं आपको ये रेसिपी नहीं बता सकता। यही तो मेरी पहचान है, इसी से ही मेरा घर का गुजारा चलता है, यही मेरी रोजी रोटी है। अच्छा, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? घिसूराम मन ही मन सोचता है कि बस ये रेसिपी मेरे पास आ जाए, बस कैसे करके। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकता। मेरी पहचान यहाँ गांव में है और मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरे पुरखों का घर है और मेरे पिता के द्वारा दी हुई ये दुकान है मेरे पास। बड़ा आया कचौड़ी बेचने वाला, मैं भी तो देखूं कैसे बेचेगा ये। इसकी दुकान न बंद करा दी तो मेरा नाम भी घिसूराम नहीं। घिसूराम फिर गांव आता है कुछ दिनों बाद, लेकिन अब की बार वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक वर्कर को लेकर आता है और उससे कहता है कि वो रात को जाकर रवि की दुकान पर से उसकी रेसिपी चुरा ले। घिसूराम रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही घिसूराम का कर्मचारी रवि की दुकान पर पहुंचता है और रेसिपी उसे मिल जाती है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब वो रेसिपी जाकर अपने घिसूराम मालिक को दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक बात नहीं निकल रही थी
कि रवि ने उसे रेसिपी देने से मना कैसे कर दिया। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और प्लान सोचता है और वो पुलिस को फोन करके रवि के खिलाफ कंप्लेन करा देता है और बोलता है कि रवि नाम के लड़के ने उसकी दुकान पर से एक रेसिपी चुराई है और गांव में खूब बेचकर पैसे कमा रहा है। नहीं, पहले मुझे दीजिए। अरे रवि भैया, पहले मुझे दीजिए। यहाँ पे रवि कौन है? तुमने घिस्सू राम की रेसिपी चुराई और अब यहाँ खस्ता कचौरी बेच रहा है। खस्ता कचौरी तो तेरी मैं बिकवाऊंगा, चल थाने। रवि सरपंच के पास जाता है और सारी बात बताता है। इत्तेफाक से घिसू के रिश्तेदार जीवन सिंह और उसकी पत्नी भी वही मौजूद होते हैं और वो सारी बात सुनकर सच्चाई सरपंच जी को बताते हैं कि कैसे घिसू राम घर आया था और पहली बार रवि की कचौरी खाकर वो कैसे दंग रह गया था। सरपंच और जीवन सिंह की बातें सुनकर रवि को छोड़ देती है और समझ जाती है कि घिसू राम ने ही इससे रेसिपी चुराई है और घिसू को अपने साथ पकड़कर ले जाती है।